दोस्तों 14 अप्रैल वो दिन है जब इस देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अंबेडकर पार्क और उसके आसपास का पूरा इलाका इस वक्त गुलजार है। और मैं वही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त प्ले कर रहा हूँ। आप देखिए, ये माहौल जो है ना, ये उत्सव का माहौल कहा जाता है। और उत्सव का माहौल इसलिए भी क्योंकि अंबेडकर पार्क के सामने और उसके आसपास लगभग 2 किलोमीटर का ये पूरा इलाका, जहाँ पर आप सामान्य तौर पर देखेंगे कि हर वो सामान उपलब्ध है, हर वो जगह, हर वो चीज़ उपलब्ध है जहाँ से बहुजनों की मान सम्मान, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को जो चीज़ें इंगित करती हैं और बताती हैं। और मैं लगातार वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखलाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ये 13 अप्रैल की तस्वीरें हैं। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आप ये समझिए कि कितना ज़बरदस्त तरीके से उत्साह का माहौल होता है, ख़ास तौर पर बहुजन समाज के लोगों में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी में यकीन रखने वाले लोगों में। उत्तर प्रदेश का इस बार का 14 अप्रैल और उत्तर प्रदेश में इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला किया। वो फैसला 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ज़िलों, तमाम सारे मंडलों और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम होते थे, वो अलग अलग ना होकर के एक जगह पर सेंट्रलाइज वे में मनाने का ऐलान किया है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें भी हैं, हम पॉलिटिकल एंगल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े तमाम सारे उन फैसलों पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन ताज़ा अपडेट क्या है ये मैं बता दूं। अभी जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के कुछ बड़े नेता, जिलाध्यक्ष यहाँ पर एक तरीके से निरीक्षण करने आए हैं, तैयारियों का जायज़ा लेने आए हैं। इससे पहले सुबह बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, जब आप में से तमाम सारे लोग शायद सो के नहीं उठे होंगे, उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल यहाँ पर औचक निरीक्षण करने आए थे, जायज़ा लेने आए थे कि तैयारियाँ कैसी हैं। कल सुबह इस पूरे एक तरीके से आप कह लीजिए कार्यक्रम का आगाज़ होना है। कल 14 अप्रैल है और उससे पहले इस पूरे अंबेडकर पार्क की स्थिति मैं आपको बताऊं तो संख्या तो मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन भारी संख्या में यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, अलग अलग स्टेट के लोग, या यूँ कह लें कि उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग ज़िलों के तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, अधेड़ उम्र के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी। और इसमें सिर्फ बहुजन समाज पार्टी या किसी विशेष दल के ही लोग नहीं हैं, यहाँ पर तमाम सारे वो लोग आए हैं जो ख़ास तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं। दूसरी तरफ एक और इस बार का पहलू है, और पहलू है राजनीतिक, क्योंकि ये 14 अप्रैल पहली बार इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगली बार जब 14 अप्रैल होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2027 में, तो चुनाव अपने पीक पर होगा, या हो सकता है कि चुनाव आप समझिए कि चल रहा होगा, मतदान की प्रक्रिया चल रही होगी। और उससे पहले बहुजन समाज के वोटर्स में सेंध लगाने का जो सिलसिला है, वो तमाम सारे दलों में प्रतिस्पर्धा का एक तरीके से स्मृति चिन्ह बना हुआ है। आज़ाद समाज पार्टी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, या फिर बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, वो तमाम सारे दल लगातार ख़ास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से बहुजन समाज के वोटर्स में बिखराव देखा गया, और उसमें बहुत सारे एंगल, बहुत सारी बातें बताई गई, जैसे संविधान को बदल देने की बात जो कही गई, या फिर जो बातें आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही गई, और उसका नतीजा, उसका खामियाजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अपने मजबूत बहुमत से काफ़ी नीचे आ गई। और ये पहला ऐसा मौका है जब तमाम सारे दलों को ये लगता है, उनको ये समझ में आ रहा है कि शायद ये मौका है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो लेगेसी है उसको हम
कुछ हद तक कम से कम अगर सही तो कैप्चर कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी का पीडीए का अभियान चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग अभियान चला रही है, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के अपने अपने अलग तर्क होते हैं। वो तमाम सारी बातें करते हैं, समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हैं, जिलों के नाम बदलने की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के नाम बदलने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब जिक्र होता है तो मान्यवर साहब कांशीराम के लिए या फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए सम्मान की बात करते हैं। बाबा साहब के लिए जब होता है तो फिर कांग्रेस पर वो हमला बोलते हैं। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन एक सच ये है कि आज की पॉलिटिक्स में, मौजूदा पॉलिटिकल इकोसिस्टम में बहुजन समाज, बहुजन और ख़ास तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है उससे कोई भी इनकार और किनारा नहीं कर सकता। और अगर वो करता है तो आप यकीन मान करके चलिए उसका पॉलिटिकल पतन लगभग तय माना जा रहा है। और शायद यही वजह है कि एक बड़ी तैयारी बहुजन समाज पार्टी ने भी कर रखी है। और बहुजन समाज पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखिए पिछली बैठक जो मायावती जी ने की थी, उस बैठक में इस बात का साफ साफ ऐलान किया गया था, कहा गया था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन था 14 अप्रैल का, उसको सेंट्रलाइज वे में मनाया जाएगा, उनकी जयंती, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। और इसके पीछे ये माना गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपने 2007 के फॉर्मूले पर फिर से वापस लौटती हुई नजर आ रही है। आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर जाएंगे तो तमाम सारे सवर्ण नेताओं के वहां पर होर्डिंग और पोस्टर मिलेंगे। आप इस अंबेडकर मैदान के बाहर जाएंगे तो आपको सैकड़ों की संख्या में, चाहे वो मुस्लिम लीडर्स हों, अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने इलाकों के बड़ी पहचान रखने वाले क्षेत्रीय क्षत्रप हों, या फिर ओबीसी समाज के, सवर्ण समाज के लोग हों, तो कहीं ना कहीं ख़ास तौर पर नॉन यादव ओबीसी और पूरा जो दलित समाज है उनमें तमाम सारे लोगों के होर्डिंग्स आपको मिलेंगे। और ये होर्डिंग्स इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि दरअसल बहुजन समाज पार्टी इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी रणनीति के साथ, एक बड़ी तैयारी के साथ उतर रही है। लेकिन ध्यान ये भी रखना होगा कि क्या बदलते वक्त के साथ 2027 की पॉलिटिक्स फिर से परवान चढ़ पाएगी क्या बहुजन समाज पार्टी की? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। बहरहाल 14 अप्रैल यानी कि कल का दिन होगा, तब ये भी समझ में आ जाएगा कि इस 14 अप्रैल का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो किसको मिलता हुआ नज़र आता है पहली नज़र में। हालांकि इसके आकलन, इसका एनालिसिस बाद तक किया जाता रहेगा, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां दिखलाई पड़ रही हैं वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग तमाम सारे दलों के लिए ये है कि बहुजन समाज पार्टी से जो इंटैक्ट वोटर है वो कैसे वो अपनी तरफ लेकर के जाएं, और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनौती ये है कि अपने वोटर को संभाल कर के रखते हुए उन तमाम दलों के, तमाम जातियों के, तमाम समाज के वोटर्स को बसपा की तरफ दोबारा खींच करके लाएं, ताकि वोट शेयर 9.5% से बढ़ करके फिर से 2007 की तर्ज पर 28 से 29-30% तक ले जाया जा सके, ताकि एक बार फिर से सत्ता में वापसी हो सके दोस्तों। लेकिन एक सवाल जो सबसे मौजू है, जब मैं यहाँ पर आ रहा था वो हमको दिखा, और तमाम सारी, हालांकि वो तस्वीरें मेरे पास अगर होंगी तो मैं आपको ज़रूर स्क्रीन पर शो करूँगा, लेकिन एक जो चर्चा का विषय है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी होर्डिंग और पोस्टर हैं वो जगह जगह से हटाए गए। बाकायदा कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें मायावती जी के जो होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, उनको फाड़ा गया। लखनऊ की बात कर लें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक पोस्टर, एक होर्डिंग जो है गोरखपुर में बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जवान ने फाड़ा, हालांकि उसको सस्पेंड किया गया। ये 2 दिन पहले की खबर है। लेकिन यहाँ अंबेडकर पार्क के आसपास बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स मैंने खुद देखे जो फटे हुए हैं। तो सवाल यही है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी से इंटैक्ट वोटर, उसको तमाम सारे दल अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी अपनी पुरानी लीग पर चलते हुए, 2007 की लीग पर चलते हुए एक बार फिर से सत्ता में आने का ख्वाब संजो रही है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।